This news is brought to you by Captain Santosh Sharma, the Chief Hindustan Security Force, Mumbai. हिमाचल प्रदेश की बर्फ से ढकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला के प्रांगण में स्थित भव्य ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर बैजनाथ में सदियों से मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाले 7 दिवसीय घृत मंडल पर्व का शुभ आरंभ जल अभिषेक से हो गया। सुबह आरती के बाद विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही पुजारियों द्वारा मंदिर के गर्भगृह में अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान शिवलिंग पर घृत मंडल बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया। 7 दिन बाद 21 जनवरी को सुबह की आरती के बाद पुजारी इसे उतारते हैं। बाद में ये घृत लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। लोग इस घृत को अपने घरों में 1 साल तक समृद्धि के रूप में संजो कर रखते हैं। ये घी चर्म रोगों के लिए भी अचूक दवाई माना जाता है। ऐतिहासिक शिव मंदिर में सदियों से घृत मंडल पर्व की परंपरा है। शंकर की सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आज बाबा जी को घृत मंडल का काम शुरू हो गया है, घी चढ़ रहा है। विधिपूर्ण जो है अभिषेक हुआ, अभिषेक के बाद सब पूजन करने के बाद बाबा जी को घी चढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी कार्य जो चल रहा है और जो है कार्य शाम तक 6 बजे तक ये पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये मकर संक्रांति त्यौहार बड़ी धूमधाम से बैजनाथ में मनाया जाता है। जब सूर्य मकर राशि में आता है तो उसको मकर संक्रांति कहा जाता है। यहाँ पर मकर संक्रांति को भगवान को मक्खन का विग्रह बनाया जाता है। मक्खन को घी को कन्वर्ट किया जाता है मक्खन में। उसको कई प्रकार 100 प्रकार पानी से धोया जाता है, 108 बार पानी से धोया जाता है। उसके बाद फिर इसको मक्खन बनाया जाता है। मक्खन बनाने के बाद फिर भगवान का एक विग्रह बनाया जाता है। विग्रह बनाने के बाद उसको कई प्रकार के ड्राई फ्रूट से सजाया जाता है। उसकी किंवदंती एक कथा है कि राजा मंडी स्टेट हुआ करता, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा अपने नाम में था। तो उस समय जो मंडी के जो स्टेट का जो राजा था वो भवानी इस विग्रह को ले जाना चाहता था, मंडी स्टेट में स्थापित करना चाहता था। तो उसने यहाँ पर भगवान को ले जाने का संकल्प किया। वो यहाँ अपने कुछ विद्वान पंडितों को लेकर आया कि मैं इस विग्रह को ले जाऊँगा। तो उसने पहले भगवान का अभिषेक पूजन किया और उसके बाद वहाँ से कहने लगा कि भगवान मैं आपको ले जाऊँगा। तो जैसे ही उसने संकल्प किया तो भगवान ने उसको सचेत कर दिया। जब वो बेहोश हुआ तो बेहोश होने के बाद फिर उसको जब होश आया तो भगवान ने उसको बेहोशी में उसको भगवान ने कहा कि तू मेरे इस विग्रह को हाथ मत लाना, नहीं तो मंडी स्टेट नाश कर दूंगा। तो फिर जब उसको होश आया तो उसने अपना जो स्वप्न था वो सबको पंडितों को सुनाया और कहा कि ऐसा ऐसा भगवान ने मुझसे कहा। तो भगवान ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ है, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा किससे प्रायश्चित किया जाए? तो उन्होंने कहा सोमन पक्का घी चढ़ाने से भगवान का प्रायश्चित हो सकता है, क्योंकि जो घी है वो रोग नाश करने वाला है, औषधि है, पुष्टि देने वाला है। तो फिर उन्होंने मंडी से उस समय से लेकर आज तक वो प्रथा चली आई है। तो उस समय मंडी का राजा जो था वो सोमन पक्का घी बेचता था। उसकी जो वहाँ पर जो कुलपुरोह थे नाग जाति के, वो यहाँ पर उनका जनेऊ और पुष्प पूजा जो पूजा की सामग्री होती थी वो उनकी लगती थी। तो फिर उस समय से लेकर आज तक वो ऐसा ही पूजा किया जाता है। उन जो पंडित है नाग पुरोहित, वो उनका जनेऊ और वो पूजा का सामग्री चढ़ता है, रुद्राभिषेक होता है। उसके बाद भगवान का विग्रह बनाया जाता है, उसको कई प्रकार के ड्राई फ्रूट से सजाया जाता है। हमारा रुद्राभिषेक हुआ, उसके बाद 11 बजे हमने स्टार्ट किया तो शाम को 6 बजे तक ये पूरा विग्रह बन के तैयार हो जाएगा। सबसे पहले लोहड़ी पर्व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई सबको। हर वर्ष की तरह इस बार भी बाबा बैद्यनाथ के दरबार में भोले शंकर के चरणों में माखन का श्रृंगार किया जा रहा है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में देवताओं राक्षसों का युद्ध हुआ था, तो शिव जी को घाव आए थे शरीर में। तो उनको जख्मों को पूरा करने के लिए मरहम पट्टी के रूप में माखन का प्रयोग किया गया था। ये प्रथा आज भी जारी है। इसको हर साल मकर संक्रांति को इसको मक्खन का लेप करते हैं भोलेनाथ के ऊपर और 8वें दिन इसको उतार कर दवाई के रूप में सबको वितरित किया जाता है। शरीर में कोई भी बीमारी, फिंसी, फोड़ा, खुजली आदि रोगों को दूर करने में ये माखन बहुत ही लाभप्रद होता है। और इस बार हमने जो रूप सोचा है वो हम कोशिश करेंगे कि मणि महेश का रूप माखन के ऊपर दिए जाए, उसकी हमारी कोशिश रहेगी। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ 7-8 दिन आते रहते हैं। सबको यहाँ कोरोना के चलते मास्क वगैरह का पूरा उचित दूरी रखने का भी विशेष प्रबंध रहेगा। जय भोलेनाथ, जय बाबा बैद्यनाथ।
दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बैजनाथ से चमन रोहरू की रिपोर्ट। शहर के बिल्कुल बीचों बीच ये प्रॉपर्टी है। व्यापारिक दृष्टि से ये लोकेशन अति उत्तम है। Most suitable for shopping residential complex, institutions, hospital, temple, offices, community center, etc. Captain Santosh plot is 2 to 5 minutes away from bus stand, railway station, tehsil office, court, hospital, police station, mall and shopping. पार्किंग की उचित सुविधा के साथ प्रॉपर्टी में पानी बिजली की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉपर्टी के साथ ऊना में भी एक और प्रॉपर्टी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9137831247, 9987899035, 9816570085, 9816941439।